में तो सरकार से विरोध करे, किसी को खींच के मारने का क्या मतलब है? मसूद हाशमी कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी बिल से प्रॉब्लम है तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, किसी को खींच के मार दी, आग लगा दी, गाड़ियां जला दी, क्या मतलब है इसका? मसूद हाशमी हमारी भी तो सुन लीजिए ना सर जी। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, जैसे राधिका जी हैं, इन्हें पाकिस्तान बताना मुसलमानों को कि पाकिस्तान बना। मैं इनको बताना ये चाहता हूं कि भारत की आजादी के अंदर जितना मतलब आंदोलन जो मुसलमानों ने चलाया है, जितनी शहादत, जितनी कुर्बानियां एक एक करके, एक एक मुसलमानों करके मैडम, एक एक करके मैडम, एक एक करके, एक एक करके मैडम, एक एक करके एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो सब दो तरह के लोग मसूद हाशमी स्क्रीन पे वर्सेस सौरभ दुबे। मसूद हाशमी जी, लेकिन जो मसूद लोग हाशमी यहाँ के को अपना वतन, अपना देश मानते थे और मानते हैं, वो यहाँ पर हैं। अरे भाई साहब, कोई ये सर्टिफिकेट नहीं मान रहा है, ये सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है, माफ कीजिएगा हाशमी साहब, ये सर्टिफिकेट कोई मांग ही नहीं रहा है आपसे और ना मुसलमानों से कि वो देश से कितना प्यार करते हैं। सवाल तो घटना को लेकर है। मसूद हाशमी वर्सेस सौरभ दुबे जी। हाशमी साहब, राधिका जी ने बताया ना कि पाकिस्तान बना तो हम पे एहसान जता रही है कि पाकिस्तान बना तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, हम पाकिस्तान बनवाना नहीं चाहते थे। हम इंडिया से प्यार करते थे, इंडिया से प्यार करते हैं, इंडिया से प्यार करते रहेंगे। इसीलिए हम इंडिया में रुके और हम इंडिया को अपना देश मानते हैं। और यहाँ पे जो ताकतें, जो फिसादी ताकतें हैं, उनको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। और जहां कहीं पे भी नाइंसाफी हो रही है, जहां कहीं पे भी फिसादात हो रहे हैं, हम वहां पे वहां की सरकार से, वहां की पुलिस से अनुरोध करते हैं, उनसे सहयोग करते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी फिसादी लोग हैं, जो भी बवाल उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो यूपी की सड़कों पे मस्जिदों के आगे जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को गालियां बकने का काम कर रहे हो, उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। और चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर मुसलमानों को चिढ़ा रहे हो, उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, उसको एक दफा मैं फिर कंडेम करता हूं। मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा है, उसे हम कंडेम करते हैं। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए तैयारी है हमारी पूरी, और हम कोर्ट में लड़ेंगे और हम कि हम ये अमेंडमेंट पास होने नहीं देंगे। ये ठीक है, अमेंडमेंट पास हो गया है सर, कानून बन चुका है। सौरभ दुबे जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही रही। उसके खिलाफ जिस तरह देखिए, पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक अराजकता से जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता का अपहरण करने की कोशिश लगातार की जा रही है और क्रिमिनल क्रूर करतूत को का सफाया करने की जगह उसको संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। ममता बनर्जी की सरकार अपना इकबाल खो चुकी है पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल के अंदर। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए, रामनवमी के दिन तो ममता बनर्जी की सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट की परमिशन लेकर के जो है वो यात्रा निकाली गई थी। मैं पूछ रहा हूं, अगर यहाँ पर अराजकता का माहौल बना है, अगर यहाँ पर क्रिमिनल करतूतें हो रही हैं, अगर यहाँ पर क्रूरता से जो है ट्रेनें रोकी जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो यहाँ पर ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ी दिखाई दे रही है? यहाँ पर उनका प्रशासन क्यों नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी जो इस मुखिया है प्रदेश की, अगर उनसे नहीं संभल रहा है प्रदेश, तो इस्तीफा दे दे। अब उसके बाद देख लीजिए केंद्र कैसे संभालेगा। लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति करने के नाते उनका वोट बैंक है, इसलिए वो चाहती हैं कि एक बड़ा मुसलमान का वर्ग वो अत्याचार करता रहे हिंदुओं पर, हिंदू मरते रहे और वहां पर चीख चिल्लाहट निकलती रहे, कोई सुनने वाला न मिले। और बार बार इल्जाम किस पे डाल दिया जाता है? अमित शाह पे। बार बार किस पे? शुवेंदु अधिकारी पे। अगर शुवेंदु अधिकारी ने साजिश की है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे कर क्या रही है? मुख्यमंत्री के तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे सरकार नहीं संभल रही है, प्रशासन नहीं संभल रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति भड़काने आ जा रहा है, लेकिन योगी के बारे में ठीक है, शेखर कुमार जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद को लीबिया, सीरिया बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बड़े गर्व से अभी आप कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान, अरे भैया, खाते हिंदुस्तान की हो तो गाओगे क्या पाकिस्तान की? आप हिंदुस्तान की तो खाते हो, तो बार बार पाकिस्तान कहां से आ जाता है? लेकिन आपको भी पता है कि अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है पूरे विश्व के अंदर, तो मात्र एक मुल्क है, वो है भारत। भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित है। क्या ममता बनर्जी को स्टेप डाउन करना चाहिए? एक जल्दी से शेखर कुमार जी का रिएक्शन। शेखर कुमार जी, देखिए विवेक जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसके प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, झांसी की रानी और तात्या तोपे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़े थे। ये वो देश है जहां महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। यहाँ पर सबसे एक बड़ी विडंबना क्या है
कि हिंदुत्व सर, की बात लेकिन- करने वाली पार्टी क्या वो जितने कानून लेकर आती है वो मुसलमानों के कानून की विशेषज्ञ बनी है। चाहे वो वक्त को छोड़िए, सीए, एनआरसी देख लीजिए, 3 तलाक देख लीजिए, वो सारे रिफॉर्म्स मैं तो कहता हूँ पूरे देश को पूछना चाहिए। आपने क्या तो है? सर आजादी के पहले की बात कही, मेरे दिमाग में तो सरतन से जुदा के नारे आते हैं, चिकन नेक को काट देने का ख्याल आता है। मेरे दिमाग में जो बातें मौजूदा दौर में आती हैं वो सरतन से जुदा के नारे आते हैं, चिकन नेक काट देने का, उसको अलग कर देने की बात आती है। जिन्होंने ये नारे लगाए जगह जगह वो तो दोषी है। जी। दूसरी बात, ये जिनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, वो कौन थे? टुकड़े गैंग के जनक तो वो थे। आज आपने उसी विचारधारा को लेकर 1947 में जब देश के टुकड़े हो गए, उसके बाद भी मन नहीं भरा। आज भी देश को उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं। और कितने टुकड़े करवाने हैं आपने? और कितने टुकड़े करवाने हैं? कहां अच्छा। कहां भेजेंगे इतने लोगों को? आपके तब भी पास बीजेपी की सरकार थी, ये कह रहे हैं आप? आपके पास कोई उसकी स्कीम है क्या? कहीं आप जी। दूसरे देश को रिपोर्ट कर सकते हैं? अरे अपने देश में अगर आप साथ में नहीं रह सकते हैं तो आप धार्मिक राजनीति करी क्यों रहे? एग्जैक्टली यही पॉइंट भी है कि भाई आप एक देश में साथ में नहीं रह सकते, वो धार्मिक तौर पर उकसा कौन रहा है? सवाल इसी बात को लेकर है कि भाई मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। मैं एक फैक्ट चूंकि समय बहुत सीमित है, मैं जाते जाते एक फैक्ट देना चाहता हूं। पीयू रिसर्च ये कहती है कि 2050 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। 31 करोड़ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडोनेशिया से भी आगे। और मुस्कुरा रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मसूद हाशमी को, शायद उनको फैक्ट नहीं पता, आप फैक्ट पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा तो शायद आपको जानकारी हो जाए। शेखर कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड सर। 31 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन तो 2050 तक। आपके हंसने और ठहाके लगाने से कुछ नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में लोग मार जा रहे हैं, थोड़ा शर्म कर लीजिए। शेखर कुमार जी, अगर मुसलमान ज्यादा हो क्या जाएंगे कहना है कि क्या सबसे मैं ज्यादा- डराने की बात नहीं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं अक्ल मोटी होती है तो यही सब दिक्कतें होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान प्रॉस्पर है, इस देश में प्रॉस्पेरिटी ऊपर है दूसरे देशों के मुकाबले, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया। इस देश में बंद होनी चाहिए राजनीति की मुसलमानों को परेशान कर रहा है। मुसलमान की कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मुसलमान की मस्जिद छिन जाएंगी, मुसलमानों को डराया जाए, मुसलमानों को खौफ में डाला जाए। यह राजनीति ही बंद होनी चाहिए और उन तमाम राजनेताओं की दुकानें और मौलानाओं की दुकानें बंद होनी चाहिए जो ये बार बार कहते हैं।